अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, जिसके बदले में ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दाग दी, जिससे इजराइल में भयंकर तबाही मची। ईरानी हमलों का बदला लेने के लिए अब इजराइल ने भी ईरान पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए हैं। जी हाँ, ये हमले सोमवार की सुबह किए गए। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना ने कहा कि उसने मध्य, पूर्वी और पश्चिमी ईरान में 6 हवाई अड्डों पर बमबारी की है। दावा किया जा रहा है कि ड्रोन हमले में उसने 15 ईरानी लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों को नष्ट कर दिया है। एक्स पर अपने अकाउंट पर पोस्ट किए गए एक बयान में इजराइल ने कहा कि उसने ड्रोन में 15 ईरानी विमानों और हेलीकॉप्टरों को नष्ट कर दिया है। पोस्ट में अटैच किए गए एक फोटो में मेहराबाद, मशहद, डेसफुल हवाई अड्डों को लक्षित हवाई अड्डों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इसमें कहा गया कि हमलों से रनवे, भूमिगत बंकर, एक ईंधन भरने वाला विमान और ईरानी शासन से संबंधित F-14, F-5 और AAH-1 विमान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। वायुसेना ने इन हवाई अड्डों से उड़ान भरने की क्षमता और उनसे ईरानी सेना की वायु शक्ति के संचालन को बाधित भी कर दिया है। वहीं टेलीग्राम पर एक मैसेज में इजरायली सेना ने कहा कि IDF खुफिया निदेशालय से सटीक जानकारी के बाद 15 से ज्यादा इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने ईरान के करमानशाह के क्षेत्र में हमला किया, जिससे इजरायली क्षेत्र की ओर लक्षित कई सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल लॉन्च और भंडारण स्थलों को निष्क्रिय कर दिया गया। इजरायली सेना ने इजराइल राज्य की रक्षा के लिए ईरानी शासन की सैन्य क्षमताओं को कम करने और ईरानी हवाई क्षेत्र पर हवाई श्रेष्ठता हासिल करने के अपने प्रयास जारी रखे हैं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इसी बीच ईरान के रेड क्रिसेंट हेड ने जानकारी दी है कि इजराइल ने अपने हमलों में ईरान के अंदर 8 मेडिकल सेंटरों को भी निशाना बनाया है। इसमें वली असर अस्पताल, मोटाहारी, बर्न अस्पताल, खातम अस्पताल, एक कल्याण केंद्र, रेड क्रिसेंट का पुनर्वास केंद्र और रेड क्रिसेंट की 16 इमारत शामिल है। इसके अलावा करमानशाह में फराबी अस्पताल के ICU को जानबूझकर इजरायली सेना ने निशाना बनाया है, ये ईरान की तरफ से दावा किया जा रहा है। वहीं खबर एक और आई है जिसमें कहीं न कहीं इजराइल को भी नुकसान हुआ है। ईरान ने मिसाइल सिटी खुर्रमाबाद के ऊपर IDF हर्मिस ड्रोन को नष्ट कर दिया है। बाकायदा इसकी तस्वीरें भी सामने आई है, जिससे कहीं न कहीं इससे ऐसा माना जा रहा है कि ईरान भी इजराइल के हर हमले का जवाब देने के लिए सतर्क है और वो स्टैंड बाय में खड़ा हुआ है। और खबर यह भी है कि इस हमले के बाद इजराइल के कई इलाकों में सायरन बजने लगे हैं और लोगों को सुरक्षित स्थानों में जाने की हिदायत दी जा रही है। लेकिन ईरान ने जिस तरीके से इजराइल पर हमले किया और तबाही मचाई, उसी का बदला लेने के लिए इजराइल ने इस बड़े हमले को अंजाम दिया है। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी दावा किया जा रहा है कि इस हमले में ईरान के कई सैनिक भी मारे गए हैं। ऐसे में अब माना जा रहा है कि ईरान भी इस हमले का बदला लेने के लिए इजराइल पर किसी भी वक्त कोई भी बड़ा अटैक कर सकता है और इसी वजह से इजराइल के कई शहरों में और इलाकों में सायरन बज रहे हैं और लोगों को अलर्ट किया जा रहा है कि अगर ईरान हमला करता है तो जान माल की किसी तरह की हानि इजराइल को ना हो। इजराइल और ईरान के बीच चल रहा युद्ध ऐसे मोड़ पर आ गया है कि अब दोनों ही देश एक दूसरे को खत्म करने पर अड़े हुए हैं। दोनों ही देश एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, लेकिन ईरान पर अमेरिकी हमलों ने इस जंग को और ज्यादा भड़का दिया है। इस हमले का बदला लेने के लिए ईरान ने इजराइल पर हमले तेज कर दिए हैं। ताबड़तोड़ मिसाइल ईरान की तरफ से इजराइल पर दागी जा रही हैं। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनेई ने इजराइल को सजा देने की बात कही है। ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमले के बाद खामेनेई का बयान सामने आया है। हैरानी की बात तो यह है कि अपने इस बयान में उन्होंने अमेरिका का नाम नहीं लिया। ये बयान एक्स पर ईरानी नेता के आधिकारिक हैंडल पर जारी किया गया है। इसमें लिखा गया है कि तेल अवीव के खिलाफ हमले तेज किए जाएंगे। हालांकि 3 परमाणु ठिकानों पर बमबारी के बावजूद खामेनेई के बयान में अमेरिका का नाम न होना थोड़ा चौंकाने वाला है। खामेनेई ने अपने ट्वीट में लिखा है कि सजा जारी है,
दुश्मन ने बेहद गंभीर गलती की है, एक बड़ा अपराध किया है, उसे सजा दी जानी चाहिए और हम सजा दे रहे हैं। खमेनी ने अपने ट्वीट के साथ साथ एक नरकंकाल की फोटो भी शेयर की है, जिसमें चेहरा दिखाई दिया है और उस चेहरे के साथ आग निकलती हुई दिखाई दे रही है। खमेनी का बयान अमेरिका द्वारा ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्डो, नातांज और इस्फहान पर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के बाद आया है। आपको बता दें कि व्हाइट हाउस में बोलते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान पर हमला करने का निर्णय ईरान की परमाणु संवर्धन क्षमता को नष्ट करना। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. और आतंकवाद के नंबर 1 प्रायोजक द्वारा उत्पन्न परमाणु खतरे को रोकना था। ट्रंप ने अपने बयान में ईरान को मिडिल ईस्ट का गुंडा तक बता डाला था। उन्होंने कहा था कि ईरान को शांति बनानी होगी, अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो भविष्य के हमले कहीं अधिक भयंकर और बहुत आसान होंगे। वहीं ईरान ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय कानून और यूएन चार्टर का उल्लंघन किया है। ईरान ने यूएनएससी की इमरजेंसी बैठक बुलाई और कहा कि वो इस हमले से बचाव के लिए अपने अधिकार सुरक्षित रखता है। जबकि इससे पहले 18 जून को ईरान के सर्वोच्च नेता सैयद अली खमेनी ने अपने भाषण में अमेरिका को सीधे चेतावनी दी थी कि अगर उसने इजराइल के पक्ष में जंग में प्रवेश किया तो उसका अंजाम बहुत भयानक होगा। खमेनी ने कहा, अगर अमेरिका इस युद्ध में कूदता है तो वह खुद को ऐसे संकट में पाएगा जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा। हमारे धैर्य की सीमा है। अगर अमेरिका ईरान की जमीन को निशाना बनाता है तो हमारा जवाब सिर्फ इस्राइल तक सीमित नहीं रहेगा। हम युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर कोई हमारे अस्तित्व को चुनौती देगा या खतरा पैदा करेगा तो हम उसका ऐसा जवाब देंगे जो इतिहास में लिखा जाएगा। अमेरिका इस पूरे संघर्ष को ईंधन दे रहा है। वह इस्राइल के जरिए इस्लामी देशों में तबाही फैलाना चाहता है। उसकी ऐसी सोच लगती है। हम न किसी से डरते हैं, न किसी के आगे झुकेंगे। हमारी मिसाइलें तैयार हैं और हमारी इच्छा शक्ति भी है। बता दें आपको, इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध में अब अमेरिका भी कूद पड़ा है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के मकसद से इजराइल की ओर से शुरू किए गए हमलों को मजबूती प्रदान करते हुए अमेरिका ने रविवार तड़के 3 ईरानी परमाणु केंद्रों पर हमला किया था और दावा किया था कि उसने सब कुछ तबाह कर दिया। जबकि ईरान का कहना है कि वहां पर जिस तरीके से अमेरिका दावा कर रहा है उस तरीके की तबाही नहीं मची है।